नमस्कार शिव महापुराण के रसिक श्रोतागण। सबसे पहले शिव महापुराण ग्रंथ का आप लोग दर्शन कर लीजिए और उसके बाद आज है सावन का पहला सोमवार। तो आप लोगों को सावन के पहले सोमवार की ढेरों बधाइयाँ। और चलिए अपने पाठ को आगे बढ़ाती हूँ। और उसके पहले आप लोगों से बात और कहना चाहूँगी कि कल की तरह ही आज भी बोरिंग का काम चल रहा है सबमर्सिबल का। तो आज भी आपको बैकग्राउंड में थोड़ा शोर सुनाई पड़ेगा, तो आप प्लीज उसको इग्नोर कीजिए और कथा पे फोकस कीजिए। तो चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत आज है तीसरा अध्याय और साध्य साधन आदि का विचार इस अध्याय का नाम है। तो चलिए कथा मैं कहती हूँ जैसा इसमें वर्णित है शिव महापुराण में, और आप लोग मन लगा के सुनिए। व्यास जी बोले, सूत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार स्वरूप अद्भुत शिव पुराण को सुनाइए। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो सूत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। सूत जी बोले, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवण शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीति पूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद सदस्तुति का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद की सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सबके सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव हैं। महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट है। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरि हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं की कृपा प्रसाद से ही उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, इसलिए हे द्विजों, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुनिगण बोले, हे भगवान,
परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है, उसका साधक कैसे होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहें। ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रिय होता है वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फलों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है, वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध्य को प्राप्त हों। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन, कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करें। श्रवण की बहुत महिमा है। नवधा भक्ति में भी श्रवण आता है। 9 प्रकार की भक्तियों में एक श्रवण भी है। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में साधन साध्य विचारक नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। प्रियम शंकरम सर्वनाथम नमामि। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।